नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साई एजुकेशन ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मूल मात्रकों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो दूसरा टॉपिक हमारा होगा, वो होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, सबसे पहले हम ये चीज जानते हैं। देखो, व्युत्पन्न मात्रक होता है वो मूल मात्रकों की सहायता से निर्मित होता है, मूल मात्रकों से बनता है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लिया है मैंने चाल का। चाल बराबर क्या होता है, चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर है वो मूल मात्रक है और सेकेंड है वो भी मूल मात्रक है। दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया भाई, व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण कर दिया। अब देखो, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक बोल के नहीं आते हैं। आपके प्रश्न आते हैं वो एसआई मात्रक बोल के आते हैं। तो कुछ आपको इंपोर्टेंट जो आपके मात्रक हैं, एसआई मात्रक, उनके बारे में मैं आपको आज इस टॉपिक के अंदर बताता हूं, और वही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम द्रव्यमान घनत्व की। द्रव्यमान घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। द्रव्यमान घनत्व का एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आपको प्रश्न जो पूछा जाता है इसमें वो ये पूछा जाएगा कि द्रव्यमान घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, या फिर आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यदि आपको प्रश्न पूछ ले कि भौतिक राशि द्रव्यमान घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो आप बताएंगे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और यदि इसका अपोजिट आपको पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, जैसे प्रश्न आपको क्या पूछेगा कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है, तो वो है आपके द्रव्यमान घनत्व का। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा मात्रक आता है आपके पास बल। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, बल का आपको सीजीएस मात्रक भी ध्यान रखना है। बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है, ठीक है। तो बल का एसआई मात्रक हो गया आपके पास न्यूटन, और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो हो गया डाइन। तीसरा नाम आता है आपके पास दाब। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। पास्कल को हम पीए से व्यक्त करते हैं, पीए लिखते हैं इसको। या इसका दूसरा मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। लेकिन एसआई मात्रक यदि दाब का पूछता है आपको तो पास्कल ही पूछता है। आपको ऑप्शन में पास्कल जरूर मिलेगा, इसलिए आप पास्कल पे टिक कर दीजिएगा। अगला है आपके पास कार्य। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। इसके साथ साथ इसका दूसरा जो प्रचलित मात्रक है वो अर्ग है। कार्य का पहला जो एसआई मात्रक है आपके पास वो जूल है, या फिर आपको ऑप्शन में अर्ग मिल जाए तो आप अर्ग भी इसको कर देंगे। अगला प्रश्न है आपके पास शक्ति। शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, लेकिन इसको एचपी से भी मापते हैं। एचपी होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। इसको अश्व शक्ति बोला जाता है, हॉर्स पावर बोला जाता है। तो एक एचपी जो होता है उसके अंदर 746 वाट होते हैं। ये प्रश्न भी आर्मी की एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। एक एचपी बराबर होते हैं 746 वाट, और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। इसके बाद बात आती है आपके पास पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं और मीटर जैसा कल मैंने आपको बताया था एम से डिनोट करते हैं। तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर। अगला है आपके पास इसमें उष्मा। उष्मा को मापा जाता है जूल में, या फिर कैलोरी में, या फिर इसको किलो कैलोरी में मापा जाता है। यदि इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आपका सही होगा किसके लिए, उष्मा के लिए। तो उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल है। इसके बाद में है विद्युत विभव। विद्युत विभव नाम आ जाए
या आपके पास इसमें चाहे विभवांतर नाम आ जाए, विद्युत विभव नाम आ जाए, या फिर इसके अंदर चाहे आपके पास विभवांतर नाम आ जाए, उसका जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और वोल्ट को वी लिखते हैं, वोल्ट को लिखा जाता है वी। इसके बाद है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फेरड होता है, और फेरड को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फेरड है, और फेरड को हम कैपिटल एफ से लिखते हैं। इसके बाद में है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का यदि आपको एसआई मात्रक पूछ ले तो इसका टेस्ला होता है। एक दूसरा मात्रक इसमें यूज कर लेते हैं, गॉस। ठीक है। तो यदि आपको टेस्ला मिल जाए या फिर गॉस मिल जाए, गॉस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो दोनों ही आपके सही मात्रक हैं इसके अंदर। अगला है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। तो ये आपके पास कुछ एसआई मात्रकों के इंपोर्टेंट बातें थी, इंपोर्टेंट आपके पास भौतिक राशियां थी जिनके एसआई मात्रक आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यूनिट और मेजरमेंट के टॉपिक में आपको पूछा जाता है कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बार पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो पारसेक है। एक पारसेक जो होता है उसमें 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में होते हैं 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। इसी प्रकार कुछ मान आपको पूछ ले जाते हैं, जैसे एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। पारसेक ये इंपॉर्टेंट मात्रक आपके पास। एक खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक आपको बहुत कम नाम देखने को मिलेगा। एक एयू आता है इसमें। एक एयू आपसे पूछेगा तो एक एयू बराबर होता है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। एक एयू बराबर होता है 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। इसके बाद एक फर्मी। ये आपके पास क्या है कि जैसे हम सेंटीमीटर लिखते हैं ना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, इस तरह चलते हैं। तो इसमें आपको इंपोर्टेंट जो बात पूछ सकता है वो फर्मी की पूछ सकता है। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। याद रखना आपको, एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। एक अंगस्ट्रम। अंगस्ट्रम आपको ऐसे लिखा मिलेगा, एक अंगस्ट्रम। एक अंगस्ट्रम आपके, और एक फर्मी जो है मैं बता देता हूं, एक फर्मी आपको ऐसे लिखा मिलेगा। तो एक अंगस्ट्रम जो आपके पास है उसमें होते हैं 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आता है आपके पास एक एएमयू। एएमयू का मतलब है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एएमयू को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक एएमयू में होते हैं 1.66 गुणा 10 की घात -27 केजी। एक एएमयू में होते हैं 1.66 गुणा 10 की घात -27 केजी होते हैं। और एक बात आपको यह पूछ ली जाती है कि एक लूप वर्ष, एक लोप वर्ष, एक लोप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण एसआई मात्रक थे। यूनिट और मेजरमेंट का जो टॉपिक था उसमें जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, कल कुछ मात्रक आपको मैंने बता दिए थे, मूल मात्रक, और कुछ मात्रक तथा कुछ मान, वैल्यू मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको जनरल साइंस के अंदर पूछे जाते हैं। ये अपना टॉपिक खत्म हो गया। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, सारी चीजें बढ़िया लगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल हम अपना जो टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण, उस विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।